अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये जो है मैंने बलूचिस्तान, के पंजाब और सिंध की बस मैं गूगल से पीडीएफ ढूंढ ही रही थी कि लाइट चली गई सीरियसली। सो उसकी पीडीएफ की पिक मैं नहीं ले पाई। सो अब से मैं टॉपिक वाइज आपको, फॉर एग्जांपल अगर पीएमसी के सिलेबस में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन या सेल बायोलॉजी के चैप्टर से सेल वॉल का टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ। सो फर्स्ट मैं आपको जो है क्या बलूचिस्तान, के वन बाय वन, पंजाब, सिंध, इन तमाम से मैं जो है आपको वन बाय वन पढ़ाऊँगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने के पी के बुक के इंस्पायरेशन का ये टॉपिक पढ़ाया था। सो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि के वाले बलूचिस्तान और पंजाब वाले स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि बस आप जो है सिंध और फेडरल को लेके चल रही हैं। सो उस वजह से और मुझे जो है फेडरल की भी पीडीएफ लेनी है। सो इस तरह से जो है ना, फॉर एग्जांपल सेल वॉल का जो टॉपिक है वो आपका फेडरल से भी कवर होगा, पंजाब से भी, के बलूचिस्तान और सिंध, ठीक है। सो ये 5 बोर्ड है। सो इन पांचों से जो है मैं आपको रीडिंग करवाऊँगी टॉपिक वाइज। सो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा फर्स्ट हम लेंगे सेल वॉल, ठीक है। सो सेल वॉल को स्टार्ट करते हैं। ये जो है बलूचिस्तान की बुक से है, ये वाली पिक जो मैंने ली है, ये ऊपर लिखा भी है बलूचिस्तान 11 बायोलॉजी। ये जो है बायोलॉजी बुक 1, ये पंजाब की है, ठीक है, पंजाब वाले स्टूडेंट को मालूम होगी। और एक मैंने स्क्रीनशॉट और लिया है, वो अगर स्क्रीनशॉट में नहीं भी आ रही तो मैं पीडीएफ से जाके देख लूँगी के की बुक ना। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बलूचिस्तान बुक को स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। द सेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, मीन सेल जो है कंसिस्ट करता है फॉलोइंग पार्ट्स पर, ठीक है। सो सेल वॉज द आउटर मोस्ट नॉन लिविंग कवरिंग प्रेजेंट इन प्लांट्स। सेल वॉल क्या होती है? एक आउटर मोस्ट नॉन लिविंग कवरिंग होती है। किसकी? जो प्लांट जो कवर हुआ होता है ना, तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। डेट्स कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। प्लांट्स के भी, एल्गी के भी, फंजाई के भी, प्रोकैरियोट्स, इन तमाम के बाहर जो है एक कवरिंग आपको मिलेगी जो कि नॉन लिविंग कवरिंग होगी, ठीक है। वो सेल वॉल कहलाती है। इट इज़ सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल्स। ये एमसीक्यूज आ चुका है कि सेल वॉल कहाँ से सिक्रीट होता है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या बोथ या नन। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ चुका है, सो ये आपने याद रखना है। इट्स थिकनेस एंड कॉम्पोजिशन वेरीज इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसकी जो थिकनेस होती है और जो कॉम्पोजिशन होती है ना, वो वेरी करती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में जो सेल वॉल की जो थिकनेस होगी और जो कॉम्पोजिशन होगी वो डिफरेंट होगी एल्गी, फंजाई और प्रोकैरियोट से। इस तरह से एल्गी की डिफरेंट होगी, फंजाई की इनसे डिफरेंट होगी, प्रोकैरियोट की डिफरेंट होगी, ठीक है। सबकी जो है थिकनेस और कॉम्पोजिशन जो है वो वेरी करती रहती है, ठीक है। अच्छा, हियर वी विल डिस्कस द डिटेल ऑफ प्लांट सेल वॉल। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो प्लांट सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। द प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो प्लांट की सेल वॉल है ना, वो कंसिस्ट करती है 3 लेयर से। प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, सेकेंडरी सेल वॉल। ये 3 लेयर है जिसपे प्लांट की सेल वॉल कंसिस्ट करती है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। इज ए ट्रू वॉल। तो ये एज एमसीक्यू आ चुका है कि ट्रू वॉल प्राइमरी वॉल को कहते हैं, सेकेंडरी को कहते हैं या मिडिल लेवल को कहते हैं। सो अगर आपने ये बुक रीड की होगी, ठीक है, ये फेडरल में भी मेंशन है कि प्राइमरी सेल वॉल इज़ अ ट्रू वॉल है, ठीक है। फॉर्म इन डेवलपिंग सेल्स। जो डेवलप्ड हो रहे होते हैं ना, डेवलपिंग सेल्स जो होते हैं ना, वहाँ पे आपको प्राइमरी सेल वॉल मिल जाएगी इजीली। सम प्लांट सेल possess only primary cell walls such as leaves, storage cells and young growing cells। तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे सेल्स हैं जो कि जिसे हम डेवलपिंग सेल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे लीव्स हो गए, हमारे जो स्टोरेज सेल्स हो गए, या हमारे जो यंग, मतलब हमारे मतलब प्लांट्स की बात हो रही है, नॉट माइंड, ठीक है। सम प्लांट सेल्स, मतलब इनमें जो है ना, कुछ प्लांट सेल्स के पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल आपको मिलेगी। जैसे कि लीव्स में सिर्फ आपको प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी। स्टोरेज सेल्स, जहाँ पे फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, प्लांट के लिए। और यंग ग्रोइंग सेल्स, ठीक है, इनमें सिर्फ आपको प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी। ये भी एज एमसीक्यूज आ चुका है कि किन प्राइमरी सेल वॉल सिर्फ आपको मिल सकती है। 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक में ये तीनों मेंशन होंगे। सो ये एज एमसीक्यूज आ सकता है। इसी वजह से मैं
जो है MCQs आ सकता है उसको मैं 2 दफ़ा बताती हूँ, ये आपने नोट भी किया होगा। फॉर यू, ओनली फॉर योर मेमोराइजेशन, ठीक है। सो इसको फिर पिक भी कर लिया करें। प्राइमरी सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो अब आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेल वॉल के का मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, कहाँ पाई जाती है वो भी बता दिया। अब ये बता रहे कि प्राइमरी सेल वॉल इज़ कंपोज, प्राइमरी सेल वॉल किससे कंपोज हुई होती है? सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से एंड पेक्टिन से। सो ये इसकी कंपोजिशन भी आपने याद रखनी है, ये भी MCQs आ सकती है। और ये बुक में देखें हाईलाइट भी करके दिया हुआ है, मीन आपको हाईलाइट करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल किससे कंपोज होती है? सेलुलोज से, हेमोसेलुलोज से और पेक्टिन से। ये आपने मेमोराइज कर लेना है। द आउटर पार्ट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल ऑफ प्लांट एपिडर्मिस इज यूजुअली इम्प्रेग्नेंट विद क्यूटिन एंड वैक्स फॉर्मिंग अ परमेबिलिटी बैरियर नॉन एज अ प्लांट क्यूटिकल। ये कह रहे हैं कि जो आउटर पार्ट होता है ना प्राइमरी सेल वॉल का, वो पता है आपने देखा होगा वो यूजुअली इम्प्रेग्नेटेड होता है विद क्यूटिन्स एंड वैक्स से। क्यूटिन और वैक्स से वो जो क्या होता है, इम्प्रेग्नेटेड होता है क्यूटिन और वैक्स से, और वो क्या करता है, एक परमेबिलिटी बैरियर बनाता है जिसे हम प्लांट क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट क्यूटिकल आपने देखा होगा कि हम कहते हैं लीव्स में और स्टोरेज सेल्स में, यंग ग्रोइंग सेल्स में, जबकि वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। आपने ये क्वेश्चन अराइज करना था तो यहाँ की मेंशन किया हुआ है कि जो आउटर पार्ट होता है प्राइमरी वॉल का, वो यूजुअली वहाँ पे क्यूटिन और वैक्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि किसके तौर पर क्या फॉर्म करते हैं, जो कि एक परमेबिलिटी बैरियर फॉर्म करते हैं जिसे प्लांट क्यूटिकल कहा जाता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। द सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल आर अरेंज इन क्रिस क्रॉस मैनर। अब इसमें क्या होते हैं, जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल होते हैं ना, वो अरेंज होते हैं क्रिस क्रॉस मैनर में। जो मैंने ऊपर बताया ना कि प्राइमरी वॉल जो है सेलुलोज से, हेमिसेलुलोज से और पेक्टिन से बनी होती है ना, तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि इसमें जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल होते हैं ना, वो क्रिस क्रॉस मैनर में होते हैं। द माइक्रोफिब्रिल आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड टू प्रोवाइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसमें जो माइक्रोफिब्रिल, एक तो मैंने रीजन बताई कि किस मैनर में होती है, क्रिस क्रॉस में, और इनमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। आपने कौन कौन सी बातें याद रखनी है, एक तो किस मैनर में होता है, क्रिस क्रॉस मैनर में, क्यों, ताकि स्ट्रेंथ मिल सके, और दूसरा इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो ये सारे MCQs पॉइंट हैं जो कि मैं 2 दफ़ा दोहरा रही हूँ। इट्स ओनली फॉर योर मेमोराइजेशन एंड और योर बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि आप लोग रट्टे की तरफ ना जाए। मेरा शुरू से यही एक एम रहा है कि बच्चे रट्टे की तरफ ना जाए, क्योंकि सच बताऊं तो मुझसे कभी रट्टा नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। मैं ऐसे स्टूडेंट थी जो कि हर चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज या कहानी वाइज याद करती थी। अगर उसका किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, आई नो, ठीक है, आई रियलाइज, फिर मैं ये करती थी उसकी कहानी बना लेती थी ताकि मुझे रट्टे की तरफ कम से कम ना जाना पड़े। और फिर कहानी ऐसी बनाती थी ना कि मेरी फ्रेंड्स का हंस हंस के ना बुरा हाल हो जाता था, और मैं ख़ुद भी बहुत हंसती थी, लेकिन फिर वो मजाक में और वो एक फ़नी माहौल बन जाता था, फिर उससे वो चीज़ और याद रहती थी यार। सो क्या वक्त है ना वो भी। बस स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ बहुत, स्कूल लाइफ काफ़ी अच्छी थी। कॉलेज लाइफ में तो यार हम कॉलेज ही नहीं जाते थे, और मैं तो बहुत बंक करती थी। पहले तो मैं एक बहुत ही क्यूट और मासूम सी लड़की थी, और फिर एक गैंग से दोस्ती हुई मेरी ना, फिर उन्होंने मुझे पहली दफ़ा बंक करवाया। मैं इतनी डरी हुई पहली दफ़ा, और फिर उसके बाद जो बंक किया ना मैंने, लेकिन मैं बंक करती थी आवाज़गी के लिए नहीं, मैं बंक करती थी पढ़ाई के लिए। तो अब बंक भी 2 किस्म का होता है। जो ये जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, इनमें कोई बंक किया होगा किसी ने खेल कूद के लिए या फ्रेंड से गपशप करने के लिए, नहीं, मेरा ये कोई सीन नहीं था। मैं बंक ज़रूर करती थी, लेकिन मैं सिर्फ अपने कोचिंग के टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए बंक करती थी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि यार क्लास में तो टीचर ना एक चैप्टर को ना ये चुटकियों में ख़त्म कर देती थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता था। जबकि मेरा जो कॉलेज था वो टॉप कॉलेज था, क्योंकि मेरी काफ़ी हाई परसेंटेज थी मैट्रिक में, जिसकी वजह से मुझे कराची के टॉप कॉलेज में, गवर्नमेंट टॉप कॉलेज में एडमिशन मिला था।
जो कि मेरे घर से काफ़ी दूर था, लेकिन मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि नहीं, तुम्हारा टॉप कॉलेज में नाम आया है तो तुम्हें जाना है। मैंने कहा अम्मी चेंज करवा लेती हूँ, नहीं, और अम्मी की बात तो मुझे मानना, मतलब मैं अपनी अम्मी की बात नहीं टाल सकती। और फिर मैं जाती थी, दूर था लेकिन नाम था ना टॉप कॉलेज का, सो इम्प्रेशन जाता है। सो कहाँ चले गए हम? अच्छा, प्राइमरी सर्वर के बारे में काफ़ी डिटेल बात हो गई। अब चलते हैं मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला, इट इज़ द फर्स्ट लेयर डेट इज़ डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ सेल। ओ, अजान हो रही है, सो फिलहाल हम 5 मिनट के लिए स्टॉप करते हैं। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने अज़ान के बाद की दुआ पढ़ ली होगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मिडिल लेमेला। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट लेयर डेट इज़ डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। मिडिल लेमेला क्या होती है? ये फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, जो कि डिपॉजिट होती है कब? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड कर रहा हो तो देन ये वाली लेयर जो है डिपॉजिट होती है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। ठीक है, जब भी एक सेल डिवाइड करता है सेल डिवीजन के दौरान ये वाली जो है लेयर डिपॉजिट होती है। इट द फर्स्ट लेयर डेट इज डिपॉजिट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। फॉर एग्जांपल एक सेल जो है दो डॉटर सेल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, सो उनके दरमियान जो फर्स्ट लेयर डिपॉजिट होती है वो हमारी मिडिल लेमेला होती है। ये भी एज MCQs आ सकता है। It is form of sticky gel like magnesium and calcium salt of protein. So ये इसकी भी कॉम्पोजिशन आपने याद रखनी है कि ये फॉर्म होता है स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, किससे? मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के, विच हैव टू स्टिक द नेबरिंग सेल टुगेदर, जो कि क्या करता है? मदद देता है स्टिक करने के लिए। जो नेबरिंग सेल्स होते हैं ना, जो डॉटर सेल्स होते हैं, उनको एक साथ रखने के लिए ये जो है इस चीज़ का काम करता है। ठीक है, विच हैज़ टू स्टिक दी नेबरिंग सेल्स टुगेदर, एक साथ रखने का काम करता है। और ये किससे बना होता है? मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ प्रोटीन से। और ये फर्स्ट लेयर होती है जो कि डिपॉजिट होती है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये भी MCQs आ सकता है कि किस दौरान? सेल डिवीजन के दौरान। अब सेकेंडरी सेल वॉल देखें, इज अ थिक लेयर। ये थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है, जो कि फॉर्म होती है बिटवीन दी प्राइमरी सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल कब फॉर्म होती है? सॉरी, सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है और ये किसके दरमियान फॉर्म होती है? प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान। ठीक है, ये आपने याद रखना है। स्टूडेंट इसके दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो है फॉर्म होती है। द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म व्हेन द सेल इज फुली ग्रोन। सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती है जब सेल जो है पूरी तरह से क्या कर गया हो? उग चुका हो, ग्रोन कर गया हो। ठीक है, इट इज़ कंपोज ऑफ सेलुलोज। और ये किससे कंपोज हुई होती है? सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, सेम कंपोजिशन। ठीक है, प्राइमरी सेल में भी सेलुलोज और हेमी सेलुलोज था, इसमें भी सेलुलोज और हेमी सेलुलोज है, लेकिन प्राइमरी सेलुलोज में क्या था? पेक्टिन था, यहाँ पे क्या है? लिग्निन है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है, ये इस वजह से मैं बता रही हूँ। ठीक है, एंड लिग्निन विच इज़ यूज टू स्ट्रेटन दिस वॉल, जो कि किस वजह से किस लिए यूज़ होता है? ताकि वॉल को क्या कर दिया जाए? मजबूत कर दिया जाए।
ठीक है। सो आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि सेम कॉम्पोजिशन तो है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। वहाँ पे पेक्टिन था, यहाँ पे लिग्निन है। अच्छा, इन दी सेकेंडरी सेल वॉल द माइक्रोफिब्रिल ऑल्सो शो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। सेम वहाँ पे भी माइक्रोफिब्रिल जो थे सेल वॉल के वो क्रिस क्रॉस अरेंज मैनर में थे, यहाँ पे भी। सेल विद सेकेंडरी सेल वॉल आर रिजिड। जो सेल होता है ना सेकेंडरी सेल वॉल, और मीन जिस सेल के पास सेकेंडरी सेल वॉल होगी वो सेल क्या होगा, रिजिड होगा। रिजिड मीन सख्त होगा वो। ठीक है। सो आई होप कि ये बलूचिस्तान की बुक थी। ठीक है, बलूचिस्तान की बुक से मैंने सेल वॉल के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में हर चीज़ समझा दी, किस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं, सब कुछ बता दिया। अब हम चलते हैं कौन सी बुक पे, पंजाब बुक पर। ठीक है, ये बायोलॉजी बुक वन जो मेंशन है ये हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक है। सो स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल द आउटर मोस्ट बाउंड्री। अच्छा, इसमें कुछ बातें ऐसी होंगी क्योंकि मैंने बलूचिस्तान बुक में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी हैं। ठीक है, सो इसमें जो है मैं क्या करूँगी, ज़्यादा समझाने की नीड नहीं होगी। अच्छा, सेल वॉल द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल इज सेल वॉल। तो आप लोगों को पता है कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल की वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मतलब बहुत ही कॉमन एमसीक्यूज है कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल की वो क्या होती है, सेल वॉल। अगर यहाँ पे अगर ये एमसीक्यूज होता है ना तो यहाँ पे अगर प्लांट सेल्स की बात की जाती सो